गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। एक तरफ होंगे प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट तो दूसरी तरफ होंगे वॉरियर यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। एक तरफ होंगे शुभमन गिल। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ T20 फॉर्मेट से लिए गए हैं। T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल का कैसा प्रदर्शन है, किस तरीके से शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया, ऋतुराज गायकवाड़ का क्या परफॉर्मेंस है, एक एक करके हर साल का स्टैट उठाएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मतलब किसी को यह ना लगे कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं चुना जा रहा है, या शुभमन गिल को क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया, या ऋतुराज गायकवाड़ में लॉजिकली देखें तो किसको मौका मिलना चाहिए, किसको ज़्यादा मौके मिले हैं, क्यों मिले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक क्लियर कट वीडियो जिसमें कि एक ट्रू एनालिसिस के साथ में आया हूँ और आपको स्टैट के साथ में मैं बात करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और कौन से शहर से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। भाई ऋतुराज गायकवाड़ जिनको कि T20 फॉर्मेट में जो टीम चुनी गई है बांग्लादेश के खिलाफ में, उसमें इनको जगह नहीं मिली और भारतीय टीम के पास में सिर्फ एक सलामी बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा। दूसरी तरफ शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ये दोनों रेस्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों को टेस्ट मैच में खेलना है। अब बात इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल करते हैं। शुभमन गिल एक तरीके से T20 फॉर्मेट में भी अपनी जगह को सीमेंट कर चुके हैं या करा दिया गया है। अब आपको जो भी सोचना है आप सोचें, क्योंकि आंकड़े अगर देखेंगे शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी को बार बार मौका देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लेयर भी लकी बन जाता है। अगर आप किसी को मौका ही नहीं देंगे और किसी पर दबाव बना करके रखेंगे कि एक गलती की तो बाहर, एक गलती की तो बाहर, तो फिर उसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक कहावत बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं या बना दिए जाते हैं, या उनको पता रहता है कि किस तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं। कुछ लोग मेहनत ही करते रह जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, आज न कल इसका इंसाफ भी होगा। तो सबसे पहले शुभमन गिल के आंकड़े देखते हैं। भाई T20 फॉर्मेट में 21 मैचेस शुभमन गिल ने खेले हैं T20 फॉर्मेट में, ठीक है, 21 मैचेस, 578 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। उच्चतम स्कोर इनका 126 रन है जो कि अहमदाबाद में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ में बनाया था, नाबाद थे। इनका जो एवरेज है वो T20 फॉर्मेट में 30.42 का एवरेज है, ठीक है। शुभमन गिल का 30.42 का टोटल इनका एवरेज है। इसके अलावा इनका जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 139 का है, 139 का स्ट्राइक रेट है। ये शुभमन गिल के मैं आंकड़े बता रहा हूं ओवरऑल, ठीक है। अब ऋतुराज गायकवाड़ के ओवरऑल आंकड़े देखते हैं। इन्होंने शुभमन गिल से 2 मैच ज्यादा खेला है, 23 मैच खेले हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। शुभमन गिल ने जहां पर 21 मैच में बनाए थे 578 रन, ऋतुराज गायकवाड़ के हैं 633 रन। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना उच्चतम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में बनाया था 123 रन, ये भी नाबाद रहे थे। इसके अलावा जो ऋतुराज गायकवाड़ का T20 फॉर्मेट में एवरेज है वो 40 का है, 39 पॉइंट समथिंग यानी कि 40 का है। जबकि अगर बात की जाए शुभमन गिल की तो इनका एवरेज 30.42 का है, यानी कि गायकवाड़ का एवरेज 40 का है तकरीबन, शुभमन गिल का एवरेज 30.42 का है। ऋतुराज गायकवाड़ का जो स्ट्राइक रेट है वो 143.53 का है। शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट है वो 139 समथिंग है, यानी कि स्ट्राइक रेट एवरेज दोनों के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल पर भारी है। दोनों के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल से काफी आगे हैं। अब बात कर लेते हैं ईयर बाय ईयर। 2023 में जब शुभमन गिल को मौका मिला तो शुभमन गिल ने 13 मैच खेले 2023 का। अब मैं दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूं। 2023 में शुभमन गिल को 13 मैच मिले, इन्होंने 312 रन बनाए, 126 इनका उच्चतम स्कोर जो आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ में। 2023 में, माफ करें, 2023 में ये आंकड़े हैं, 13 मैचेस में 312 रन इन्होंने बनाए थे, 26 का एवरेज रहा था 2023 में, और इनका स्ट्राइक रेट 145 का रहा था। मतलब अच्छा स्ट्राइक रेट रहा था, लेकिन 26 का एवरेज। अब ऋतुराज गायकवाड़ के जरा आंकड़े देख लेते हैं 2023 के। 10 मैच मिले ऋतुराज गायकवाड़ को 2023 में, 365 रन ठोके, इसी में अपना उच्चतम स्कोर भी बनाया 123 रन नाबाद। 60 का एवरेज रहा है, 60 का एवरेज।
2023 में गायकवाड़ का टी20 फॉर्मेट में 60 का एवरेज था, जबकि शुभमन गिल का 26 का एवरेज है। और गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट 141.17 का, शुभमन गिल का 145 का, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि एवरेज का कितना फर्क है। जहां पर 26 का एक मामूली सा एवरेज है शुभमन गिल का, गायकवाड़ ने 60 की एवरेज से टी20 फॉर्मेट में रन बनाए 2023 में। अब 2024 की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल को 8 मैच मिले 2024 में, 266 रन बनाए, 66 इनका उच्चतम स्कोर रहा। 38 के एवरेज से इन्होंने 2024 में अब तक रन बनाए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे गिर गया है। 2023 में इनका स्ट्राइक रेट 140 के करीब था, 145 के करीब था। अब 2024 में इनका स्ट्राइक रेट 133 पर आ गया है। ये 2024 की मैंने बात आपको बताई है। 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े देख लीजिए। 4 मैच मात्र मिले हैं गायकवाड़ को, 133 रन बनाए हैं गायकवाड़ ने, 77 उच्चतम स्कोर है, 66 का एवरेज है, 66.50 का एवरेज है और 158.33 का स्ट्राइक रेट है। दूध का दूध पानी का पानी, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए क्या यह सही फैसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल किसी से खराब प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो पर कमेंट भी ऐसे आएंगे कि जी शुभमन गिल ने टेस्ट मैचेस में रन किए, शुभमन गिल ने ओडीआई मैचेस में रन किए। रन तो वही करेगा ना जो मैचेस खेलेगा, और शुभमन गिल भी उतने महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, वो भी इंडिया के प्लेयर हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऋतुराज गायकवाड़ भी इंडिया के ही प्लेयर हैं। अब ठीक है, कप्तानी पर भी बात कर लेते हैं। ये टॉपिक मैं भूल रहा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुभमन गिल तो कप्तान हैं, गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। अरे भाई रे भाई, गुजरात टाइटंस के कप्तान है शुभमन गिल, ये मुझे भी पता है, पिछले साल ही बने हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ कौन से फ्रेंचाइजी के कप्तान है भाई? 5 बार आईपीएल चैंपियन टीम के कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। शुभमन गिल किसके बाद कप्तान बने हैं? हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस गए तब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी के होते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बनाए गए हैं। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई जो बोलता नहीं, जो ज्यादा शो ऑफ करता नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं। आंकड़ों के साथ मैंने आपको क्लैरिटी बता दी। 2023 में भी शुभमन गिल गायकवाड़ के आसपास नहीं थे। मैं सिर्फ टी20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट की। 2024 में भी शुभमन गिल ऋतुराज गायकवाड़ के आसपास नहीं है। और शुभमन गिल को जब कप्तानी दी गई जिम्बाब्वे दौरे पर, तो उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया। यह कहां का इंसाफ है भाई? यह कहां का इंसाफ है? ऋतुराज गायकवाड़ भी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का कैप्टन है और बड़ा प्लेयर है। टी20 फॉर्मेट में शुभमन गिल से उनके बेहतर आंकड़े हैं। लेकिन आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। जब आप एक प्लेयर को प्लेयर बनाने पर लग जाते हो, उसके बार बार फेल होने के बावजूद भी उसको प्लेयर बनाओगे तो बन ही जाएगा, 100% बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिसको मौके नहीं मिले वो खराब प्लेयर है। हमेशा याद रखिएगा इस बात भाई, दोनों टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जिसको ज्यादा मौका मिलेगा वो प्लेयर बन जाएगा। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि दूसरे प्लेयर के बारे में भी सोचना है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, तीनों फॉर्मेट का कोई एक प्लेयर नहीं हो सकता है, लेकिन शुभमन गिल को जबरदस्ती तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल खेलेंगे तो खिलाओ फिर मैच शुभमन गिल से। कहो कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होगा, खिलाओ जायसवाल से मैच। फिर ऐसे क्यों आप लोग करते हैं कि नहीं टेस्ट भी खेलेंगे जायसवाल, शुभमन गिल ओडीआई भी खेलेंगे, टी20 भी खेलेंगे, लेकिन जब टी20 के मैचेस आएंगे तो इनको रेस्ट दे दिया जाएगा। मत रेस्ट दो, फिर तीनों फॉर्मेट खिलाओ, लगातार खिलाओ। नहीं तो फॉर्मेट वाइज अगर टीम को चुनना है तो गायकवाड़ की भी जगह बनती है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा।